नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, जयप्रकाश नारायण प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की, 7 की, 8 की व 9 की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज हिंदी के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। ये पेपर बच्चों 2023 में आया हुआ है, ठीक है। उन्हीं के क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में कराऊंगा। मैं इन क्वेश्चनों को क्यों कराऊंगा, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हमेशा नेक्स्ट ईयर में अर्थात 2024 में भी रिपीट हुए थे, 2025 में भी रिपीट होंगे, इस बार भी रिपीट होंगे, तो रिपीट होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चनों को कराना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक और कारण है। एक और कारण ये है कि इसमें हिंदी के काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस में क्या आएगा। तो इस वीडियो में ये भी क्लियर होगा कि सिलेबस में क्या आएगा, तत्सम आएगा कि तद्भव आएगा, मतलब जो चीज़ें आएगी अभी ये चीज़ें क्लियर हो जाया करेगी, ठीक है। चलो, अच्छा, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए एसजे कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर और भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। इस प्रकार से संज्ञा आएगा, ठीक है, संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? मुरादाबाद, इसमें संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं, मुझे इतना तो विश्वास है कि सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। चलो, जय जवान जय किसान कथन किसका है? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इसी दिन ही गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है, तो इतना भी ध्यान रखना है। बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, ये लाइन किसने कही है? तो बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा या खाला ने कहा था, ठीक है। चलिए, यहाँ से एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी मीडियम की बुक कक्षा 8, जैसे ये क्लास 9th के लिए, मतलब क्लास 9 का जो आया था पेपर, वो पेपर है, ठीक है। तो कक्षा 8 के बुक में से ये क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो जो हिंदी का मतलब हिंदी मीडियम के जो हिंदी के बुक के क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेना होगा, अर्थात उसमें जो पर्यायवाची दी गई है, विलोम दिया है, जो भी चीज़ है उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 7 का सिलेबस, कक्षा 7 के लिए तैयारी करें तो कक्षा 6 का सिलेबस, और कक्षा 6 के लिए हैं तो कक्षा 5 का सिलेबस, अर्थात कक्षा 5 के लेवल का जो पर्यायवाची है, तत्सम है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से संबंधित, जो कक्षा 6 के भी बच्चे हैं वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन उनको भी मिलेगा। चलो, निनाद शब्द का अर्थ है। तो निनाद का अर्थ क्या है बच्चों? निनाद का अर्थ होता है ध्वनि, ये ऑप्शन सही है। चलिए, इंदु किसका समानार्थी शब्द है? तो ऑप्शन में इसमें दिया है इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो इसमें सही है बच्चों चंद्रमा, ठीक, सी ऑप्शन सही है। घर का तत्सम शब्द क्या है? गांव, गृह, घरेलू, निवास। देखिए, इससे तत्सम शब्द पूछा गया है ना, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चनों को भी देख लेना, अगर आपके पास बुक है या कुछ भी चीज़ें हैं कहीं से, तो तत्सम और तद्भव के भी क्वेश्चनों को देख लेना, ठीक है। वैसे हम यहाँ अपने इस चैनल पर, ठीक है, आप लोग को पर्याप्त क्वेश्चन करवा ही देंगे कि इतना ही क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, घर का तत्सम शब्द जो है वो है गृह है, ठीक है, तत्सम। चलो, दरख्त शब्द का अर्थ होता है। तो दरख्त शब्द का अर्थ जो है वो है पेड़,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसका अर्थ पृथ्वी नहीं होता है? तो इसमें सभी का अर्थ पृथ्वी होता है, लेकिन सरिता का नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राकृतिक की सीख कविता के रचनाकार कौन है? तो प्राकृतिक की सीख कविता के रचनाकार जो हैं वो सोहन लाल द्विवेदी हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, इसके बाद है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो दंड का पुरस्कार, सुलभ का दुर्लभ, श्रेष्ठ का सरल। तो इसमें जो नहीं है गलत है, ये सी वाला गलत है, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रेष्ठ का सरल। चलो, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इनका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरियुक्त का मेल होगा, ठीक है, उपरियुक्त का मेल होगा बच्चों, उपरियुक्त होगा, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है, ठीक है, तो इसमें तेलंगाना नहीं है, तो इसमें आंध्र प्रदेश दिया हो, तो ये आंध्र प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जगह पर तेलंगाना भी दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है बच्चों युधि स्थिर, ये हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब, कब लगने लगती है? ऑप्शन इस तरीके से, दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं, ठीक है। हमारे कष्टों से बी वाले ऑप्शन में है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। सी में है, अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, और डी में है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बच्चों, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता है तो अपना कष्ट कम दिखाई देने लगता है, छोटी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ऐसा अक्सर ज़िंदगी में भी होता है, ठीक है। यदि आप किसी परेशानी से झेल रहे हैं और आपसे भी बड़ी परेशानी, ठीक है, कोई बहुत हंस के झेल रहा है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें, ये व्यक्ति कितना खुश है, इसके पास ये सब सारी चीज़ें नहीं, फिर भी कितना खुश है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। वहीं पर उस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम भी अच्छे से जी सकते हैं, मतलब उसकी जो परेशानियां हैं वो उससे छोटी लगने लगती हैं, ठीक है। चल, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर बच्चों यमक अलंकार होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें जितना भी दिया हुआ है वो है बच्चों झील, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ लिंग से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द नहीं है यहाँ पर सुकुमार, दुर्जन, सज्जन, मानस। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो नहीं है वो मानस नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बदबू, बदहवास, बदस्तूर, बदचलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, बदस्तूर। अगला है बच्चों, घिरसड़ तत्सम रूप का तत्भव रूप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी तत्सम पहचानने को लिए दे देगा, कभी तत्सम का तत्भव पूछ लेगा, कभी तत्भव देगा उसका तत्सम पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप लोग को तत्सम और तत्भव के क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर होता है घिरसड़ तत्सम रूप का तत्भव रूप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा घिसना, ठीक है। घिरसड़ का क्या हो जाएगा? घिसना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को हिंदी के हमने 20 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ज़्यादा हमने 21 क्वेश्चन आप लोग को ले बताए। ये सभी क्वेश्चन और आपने ये जाना होगा कि क्या क्या हम लोग के सिलेबस में पूछा जा सकता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।